नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प दस्तावेज पर बात करने वाले हैं। ये खास तौर पर 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की सेहत और उनके फल खाने की आदतों पर है। हम सब यही मानते हैं ना कि फल तो सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन क्या ये बात हर फल पर और खासकर बढ़ती उम्र में लागू होती है? ये दस्तावेज इसी पर थोड़ा सोचने को मजबूर करता है। हाँ बिल्कुल। इसमें ये बात सामने आई है कि कैसे कुछ जाने माने फल भी ब्लड शुगर को एकदम से बढ़ा सकते हैं, पाचन पर असर डाल सकते हैं और यहाँ तक कि दिल या जोड़ों के लिए भी शायद उतने अच्छे ना हो। इसमें एक कमला चाची की कहानी भी है, कैसे वो अनजाने में गलत फल खाकर बीमार पड़ गईं जी। और फिर आयुर्वेद से उन्हें फायदा हुआ। सही कहा। देखिए, उम्र के साथ ना शरीर बदलता है, हमारी जरूरतें भी बदलती हैं। और ये दस्तावेज जो है, ये आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस दोनों को मिलाकर फल चुनने के 4 मुख्य पैमाने बताता है। अच्छा, कौन से हैं वो? पहला है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मतलब जीआई। ये बताता है कि फल खाने से खून में शुगर कितनी तेजी से बढ़ती है। तो कम जीआई बेहतर माना जाता है। ठीक है, कम जीआई। और दूसरा? दूसरा है पोषक तत्व घनत्व, मतलब फल में विटामिन मिनरल कितने ज्यादा हैं। हम्म। तीसरा है पाचन और फाइबर, फल आसानी से पच जाना चाहिए और फाइबर भी ठीक ठाक हो। और चौथा आपने कहा आयुर्वेदिक दोष, वो क्या है? हाँ, चौथा है आयुर्वेदिक दोष संतुलन। आयुर्वेद मानता है कि हर शरीर की एक प्रकृति होती है, वात पित्त या कफ। कुछ फल इन दोषों को शांत करते हैं, कुछ बढ़ा सकते हैं। तो दस्तावेज कहता है कि अपनी प्रकृति का भी ध्यान रखना चाहिए फल चुनते वक्त। अच्छा, तो ये 4 बातें हो गई, कम जीआई, ज्यादा पोषण, पचने में आसान और शरीर की प्रकृति के हिसाब से। तो फिर इस हिसाब से 60 से ज्यादा उम्र वालों के लिए कौन से फल सबसे अच्छे बताए गए हैं? हाँ, तो इस आधार पर 5 फल सबसे ऊपर रखे गए हैं। पहला है आंवला। विटामिन सी का तो भंडार है ही, इम्यूनिटी और ब्रेन हेल्थ के लिए भी बहुत बढ़िया है। आंवला, हाँ, सुना है। दूसरा है जामुन। ये डायबिटीज कंट्रोल करने में मदद करता है और पाचन के लिए भी अच्छा है। जामुन भी अच्छा। तीसरा है अनार। दिल के लिए, जोड़ों के लिए और एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसमें खूब होते हैं। हम्म। चौथा है पपीता। ये पेट के लिए बहुत ही हल्का है, कब्ज में आराम देता है और शुगर भी इसमें मतलब मध्यम होती है, बहुत ज्यादा नहीं। पपीता, कई लोग तो इसे भी मीठा मानते हैं। ये लिस्ट में है, ये इंटरेस्टिंग है। और पांचवा है अमरूद। इसका जीआई कम होता है, कब्ज के लिए अच्छा है और फाइबर तो है ही इसमें। ओके, आंवला, जामुन, अनार, पपीता, अमरूद। ये हो गए बेस्ट 5। जी, ये चारों पैमानों पर सही उतरते हैं। ठीक है। और अब वो लिस्ट जिन फलों से थोड़ा परहेज करना है या कम खाना है, कहीं मेरा पसंदीदा फल तो नहीं है उसमें? हो सकता है। दस्तावेज के हिसाब से 5 फल हैं जिन्हें सीमित करना बेहतर है। पहला है आम। फलों का राजा है, मानता हूं, पर शुगर बहुत ज्यादा होती है इसमें हाँ, वो तो है। और कुछ लोगों को एसिडिटी भी कर सकता है। अच्छा। दूसरा है चीकू। ये भी काफी मीठा होता है और वजन बढ़ने में योगदान दे सकता है। चीकू भी। और तीसरा है लीची। इसमें भी शुगर हाई है और रिपोर्ट में एक दिलचस्प बात लिखी है कि ये थोड़ी एडिक्टिव सी हो सकती है। एडिक्टिव मतलब लत लगने वाली? लीची, ये तो नई बात है। हाँ, ऐसा उसमें लिखा है। चौथा है तरबूज। तरबूज, उसमें तो पानी ज्यादा होता है। हाँ, लगता तो यही है, पर इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स असल में काफी ज्यादा होता है। मतलब ये शुगर तेजी से बढ़ाता है और कुछ लोगों को इससे ब्लोटिंग, मतलब पेट फूलने की शिकायत भी होती है। अरे, ये तो मुझे नहीं पता था। और पांचवा है कटहल। ये पचने में थोड़ा भारी होता है और गैस या कब्ज जैसी दिक्कतें पैदा कर सकता है। तो आम, चीकू, लीची, तरबूज और कटहल, ये ध्यान रखना होगा। अच्छा, ये रिपोर्ट फल खाने से जुड़ी कुछ आम गलतियों के बारे में भी बताती है। हाँ, बिल्कुल। जैसे एक ही बार में बहुत सारे फल खा लेना, खासकर वो जिनमें शुगर ज्यादा हो। हाँ, कई बार हो जाता है ऐसा। और खाली पेट या फिर देर रात को फल खाना, ये भी पाचन के लिए ठीक नहीं। ओके। और एक और चीज, फलों को गलत चीजों के साथ मिलाना, जैसे दूध के साथ आम मिला लिया या खट्टे फल दूध के साथ ले लिए। आयुर्वेद में ऐसे विरुद्धाहार कहते हैं। हाँ, ये सुना है मैंने। कमला चाची वाली बात शायद इसी से जुड़ी हो सकता है। अक्सर यही छोटी छोटी बातें नजरअंदाज हो जाती हैं। सही कहा। तो क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सबसे जरूरी बात, अगर किसी को पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है,
जैसे डायबिटीज है या दिल की बीमारी है, तो उन्हें कोई भी नया फल शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर या वैद्य से जरूर पूछना चाहिए। ये तो बहुत जरूरी है। और शुरुआत हमेशा कम मात्रा से करनी चाहिए, जैसे दिन का एक आंवला या आधा कप कटा हुआ पपीता, एकदम से ज्यादा नहीं। ठीक है। और हाँ, हमेशा मौसम के ताजे फल चुनें और खाते समय आराम से शांत मन से चबा चबा कर खाएं। तो कुल मिला के सार ये निकलता है कि 60 के बाद सिर्फ ये सोचना कि फल खाना है काफी नहीं है। ज्यादा जरूरी ये जानना है कि कौन सा फल खाना है, कितना खाना है और कब खाना है। बिल्कुल सही कहा आपने। जो फायदेमंद फल हैं, आंवला, जामुन, अनार, पपीता, अमरूद, उन्हें अपनाएं। और जिनसे परहेज करना है, आम, चीकू, लीची, तरबूज, कटहल, उन्हें या तो बहुत कम करें या फिर सोच समझ कर खाएं। छोटी शुरुआत, सही समय, ये बातें बहुत अहम हैं। और अगर सही चुनाव किया जाए तो न सिर्फ इम्यूनिटी और पाचन सुधरेगा, बल्कि डायबिटीज और दिल की बीमारियों को मैनेज करने में भी मदद मिल सकती है। हाँ, और ये देखना भी कितना दिलचस्प है कि कैसे हमारी पुरानी समझ मतलब आयुर्वेद और आज का विज्ञान दोनों मिलकर हमें सेहतमंद रहने का रास्ता दिखा रहे हैं, खासकर जब बात हमारे खाने पीने की हो। सही बात है। अब बस सवाल ये है कि क्या हम ये जानकारी लेकर अपने रोज के खाने में ये छोटे छोटे मगर असरदार बदलाव करने को तैयार हैं? ये सोचने वाली बात है।